हेलो पाइसीस, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है ये। और ये 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 मार्च से लेकर 15 मार्च 2024 की रीडिंग है। और मीन राशि इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स को देखेंगे कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं, उनके ट्रू मोटिव्स इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। फिर हम देखेंगे कि आप दोनों के बीच में होगा क्या, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है, चीज़ें आप दोनों के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में कैसी रहेंगी रिलेशनशिप को लेकर। तो चलिए मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपको लेकर क्या है, वो क्या चाह रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या है, उनकी सोच क्या आपको लेकर। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है मीन राशि आपके पार्टनर का। 7 ऑफ कप्स के कार्ड है। द वर्ल्ड के कार्ड है। यहाँ से भी ले लेती हूँ। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी 1 से 15 मार्च के बीच में। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी। मीन राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मीन राशि के लिए क्या रहेंगी। एक और कार्ड, कार्मिक पार्टनर। देखिए मीन राशि आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, मतलब वो ऐसा सोच रहे हैं, उनके दिमाग में आपको लेकर चीज़ें ऐसी चल रही हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन, वो या तो देखिए उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी कि चेंज आ रहा है, कोई बड़ा चेंज या तो आ रहा है उनकी पर्सनल लाइफ में। क्योंकि हम रिलेशनशिप की रीडिंग कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप के हिसाब से आपके पार्टनर मुझे किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे गुजरते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कोई चीज़ एंड हो रही है, कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, किसी तरीके का एक जैसे चेंज उनकी लाइफ में या तो आता हुआ दिख रहा है, या वो इस रिलेशनशिप में किसी तरीके के चेंजेस चाहते हुए दिख रही हैं। वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप में ना कोई चीज़ एंड हो और नई सिरे से स्टार्ट हो चीज़ें। मतलब जैसे चीज़ें चल रही हैं वो पैटर्न खत्म हो और एक नया पैटर्न स्टार्ट हो, वो चीज़ें मुझे चाहते हुए दिख रही हैं आपके पार्टनर। और किसी चीज़ को पूरे तरीके से बदलना चाहते हैं। अब वो चेंजेस कुछ भी होंगे, यानी कि ये वाला जो कार्ड है वो चाहते हैं किसी तरीके के चेंज आए। अब वो चेंजेस चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि हो सकता है वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में आप दोनों में सब कुछ सॉल्व हो जाए और आप दोनों में एक चीज़ें अच्छी से स्टार्ट हो जाए, एक फ्रेश बिगनिंग हो जाए, वो चाहते हुए दिख रही हैं। या फिर वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करके अपनी लाइफ में ही कुछ नई चीज़ें शुरू की जाए। तो हो सकता है एक वो चेंज है, यानी कि किसी तरीके के वो चाहते हैं कि चेंजेस आए इस रिलेशनशिप में। अगर आप लोग इकट्ठे आगे बढ़ना चाहते हो तो आप सुधर जाओ, आपकी एनर्जीज में चेंज आ जाए। या फिर वो इस रिलेशनशिप में एक ट्रांसफॉर्मेशन ही चाहते हैं, किसी चीज़ को ख़त्म करके एक नया स्टार्ट चाहते हुए दिख रहे हैं। और कोई चीज़ है वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में मीन राशि आपके पार्टनर आपसे ये चाह रहे हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप के लिए बहुत किया, आपके लिए बहुत किया, वो वापसी भी उनको चाहिए। यानी कि वो चाहते हैं कि जितना उन्होंने आपके लिए हेल्प और सपोर्ट की, आपको इमोशनली सपोर्ट दी, एनीथिंग किसी भी चीज़ के लिए अगर उनके एफर्ट्स रहे थे पीछे इस रिलेशनशिप को लेकर, तो वो चाहते हैं कि वो वापसी उनको आपकी तरफ से मिलनी चाहिए। वो भी डिज़र्व करते हैं कि भी आप भी उनके लिए उतना तो करो कम से कम जितना उन्होंने आपके लिए किया। यानी कि वो चाहते हैं कि चीज़ें बैलेंस हो, चीज़ों को चाहते हैं ठीक करना, इसीलिए वो चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आए, लेकिन पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं। ये नहीं है कि भी थोड़े टाइम के लिए चीज़ें चेंज हो रही हैं फिर गोल गोल घूम के उधर आ रही हैं। वो चाहते हैं चीज़ें परमानेंट के लिए बेटर हो जाए, ऐसी सी उनकी सोच है। और एडमायर का कार्ड है कि हो सकता है आपको एडमायर कर रहे हैं, यानी कि एडमायर का मतलब होता है कि प्रशंसा करना। हो सकता है आपको डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, या फिर किसी चीज़ से आपसे बहुत इम्प्रेस है आपके पार्टनर, मुझे ये भी दिख रहा है। मीन राशि जो आपके पार्टनर आपसे किसी चीज़ से बहुत इम्प्रेस है, यानी कि हो सकता है वो आपके मुंह पे आपकी तारीफ ना कर रहे हो, लोगों से, घर वालों से, अपने दोस्तों से आपकी किसी चीज़ की तारीफ करते होंगे, आपको एडमायर करते हैं, यानी कि उनको पता है कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ है, आपकी ये बात जो है वो प्रशंसा के लायक है। तो किसी चीज़ से आपसे एडमायर है, बड़ा मतलब मोटिवेटेड है आप आपसे किसी चीज़ को लेकर। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड है कि आपके पार्टनर कंफ्यूज भी हैं किसी चीज़ को लेकर, यानी कि ये जो मैंने बताई थी 5-6 दिन, यानी कि 1 से 5 मार्च के बीच में, ये 6 से 10 मार्च के बीच में उनकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं कि थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कि कोई डिसीजन कोई चॉइस भी लेनी है आपके पार्टनर नहीं ले पा रहे हैं। और कुछ के पार्टनर हो सकता है आपके अलावा और लोगों से बात कर रहे हैं, या अपने लिए ऑप्शंस देख रहे हैं। होता है ना, कई बार हम रिलेशनशिप में भी होते हैं लेकिन हम अपने लिए और अच्छी चीज़ें भी देख रहे होते हैं कि हमारे लिए और अच्छी ऑप्शंस क्या है, चॉइसेस क्या है। तो हो सकता है वो ऑप्शन चॉइसेस कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि करियर ज़्यादा देख रहे हैं, कि करियर के हिसाब से भी देख रहे हैं कुछ चीज़ें। तो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई ऑप्शन चॉइसेस भी उनके पास ज़्यादा है, उसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दे रही है। एंड
माइंड उनका थोड़ा फोकस नहीं है इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि एक होता है ना 100% रिलेशनशिप में इंसान का ध्यान होता है, तो आपके अलावा उनका ध्यान थोड़ा इधर उधर और लोगों के साथ या तो है, फैमिलीज के ऊपर है, करियर के ऊपर है, और एक थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शंस है ज़्यादा इस रिलेशनशिप को लेकर, यानी कि कोई फैसला लेना, डिसीजन लेना और एक्शन लेने की ज़रूरत है, ले नहीं रहे हैं, वो सोच रहे हैं ज़्यादा। और कार्मिक पार्टनर का कार्ड है कि भी देखिए इस रिलेशनशिप में उनको ऐसा फील हो रहा है कि ये रिलेशनशिप में आपका आपका और उनका कोई कर्मों का लेन देन है, यानी कि कार्मिक पार्टनर है, छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते हैं, मतलब आपको भूल नहीं पाते हैं, और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में आए हो तो कोई कारण रहा होगा कि उनके कर्मों का फल उनको मिला, इसलिए आप उनकी लाइफ में आए, और आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। कार्मिक पार्टनर का यही मतलब है कि कुछ कर्मों का लेखा जोखा है कि हम किसी इंसान को छोड़ना भी चाहते हैं ना, हम छोड़ नहीं पाते, तो वैसा सा उनको रहता हुआ दिख रहा है कि आपका और उनका कोई कार्मिक कनेक्शन है, पीछे से ही कोई चीज़ जुड़ी हुई है जो अभी तक इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में चल रही है, या जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर वो सोच रहे हैं। देखिए ये कार्ड भी यही बोलता है कि या तो वो ट्रैवल करना चाह रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, या ट्रैवल हो रहा है, या प्लानिंग चल रही है, या फॉरेन से रिलेटेड उनकी पर्सनल लाइफ में कोई एक्टिविटी हो रही है, लेकिन इस रिलेशनशिप में चाहते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर चीज़ें जाएं, बैलेंस हो जाएं, जो चीज़ें गोल गोल घूम रही हैं, एक चैप्टर क्लोज करके एक फ्रेश बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं सिंह राशि आपके पार्टनर, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर चीज़ों को नहीं लेकर जा पा रहे हैं, एक अधूरापन फील कर रहे हैं, एक मिसिंग फीलिंग रहती हुई दिख रही है, एक अंदर से जैसे होता है ना कि आपके बिना वो उतना खुश नहीं है, मन उनका उदास दिख रहा है मुझे किसी चीज़ को लेकर, और वो चाहते हैं कि रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पर जाए, यानी कि लॉन्ग टर्म हो, कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लेकिन हो नहीं रहा, उनको ऐसा पता है कि ये चीज़ें हो नहीं रही हैं, यानी कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, चीज़ें जैसे रुक गई हैं, स्टक हो गई हैं। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की दिख रही है, देखिए चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, फ्रेश बिगिनिंग भी चाहते हैं, लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फैसला नहीं ले पा रहे हैं, कोई चीज़ है जो उनको परेशान कर रही है, एक अकेलापन भी फील कर रहे हैं, और उनको ये भी पता है कि आप उनके कार्मिक पार्टनर हो, यानी कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का कोई, ये चीज़ें भी आपके पार्टनर को फील होती हुई मुझे दिख रही हैं। अभी हम देख लेते हैं कि 1 से 15 मार्च के बीच में आप दोनों के बीच में होगा क्या मीन राशि, यानी कि आप दोनों में रिलेशनशिप कैसा रहेगा 1 से 15 मार्च के बीच में, मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी। ये जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ इसमें आपकी खुद की भी एनर्जीज होंगी और पार्टनर की भी होंगी, वो वाली थी जो पार्टनर की थी। 10 स्टार का कार्ड आया मीन राशि, स्ट्रेंथ का कार्ड आया, 3 ऑफ कप्स का कार्ड आया, यहाँ से भी ले लेती हूँ। मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 मार्च के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, इन दोनों का रिलेशनशिप किस लेवल पे रहेगा, होगा क्या, फ्रेश स्टार्ट, पॉज, एक और सेटलिंग, ओके। देखिए मीन राशि फ्रेश स्टार्ट का कार्ड है, ये देखिए मन में कुछ ऐसी सी फीलिंग्स आप दोनों की या किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही है, क्योंकि मैंने बोला आउटकम जो होता है इकट्ठा दोनों का होगा, यानी कि ये एनर्जीज आपकी भी है, पार्टनर की भी है, यानी कि ये चीज़ें होंगी मार्च के महीने में 1 से 15 मार्च के बीच बीच में। देखिए कोई चीज़ है जो नए सिरे से या तो आप लोग शुरू कर रहे हो या करना चाह रहे हो, यानी कि फ्रेश फ्रेश बिगिनिंग का मतलब होता है कि एक फ्रेश स्टार्ट करना, पुरानी बातों को भूल के एक फिर से फ्रेश बिगिनिंग करना, पैचअप कर लेना, रिकंसिलेशन कर लेना, लेकिन ये है मन में फीलिंग, ऐसा नहीं है कि आप कर रहे हो, आपके मन में एक सोच है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेटर हो जाएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं आप दोनों में एक फिर से फ्रेश स्टार्ट हो जाएगा, उसी को लेके एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है आप दोनों को या किसी एक इंसान को, यानी कि अगर इस रिलेशनशिप को लेकर ना उम्मीद हो रहे थे, आपको कोई उम्मीद ही नहीं दिख रही थी, आपकी आपकी होप खत्म हो गई थी, अगर पीछे जो पुराना टाइम निकला, आपको लग रहा था कि आगे अब कुछ हो ही नहीं सकता, एक अंधेरा है, तो यहीं पे अभी 1 से 5 या 6 मार्च के बीच में आपकी एक उम्मीद की किरण जागती हुई दिख रही है, आपको लग रहा है कि सब कुछ सही हो सकता है, बेटर हो जाएगा, एक डायरेक्शन आपको दिख रही है, यानी कि एक रास्ता आपको दिख रहा है, और एक होप आपकी रिवाइव होती हुई दिख रही है, एक पॉजिटिविटी रहती हुई दिख रही है, यानी कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे पहले, तो आप दोनों या कोई एक इंसान पॉजिटिव सोचता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। अब देखिए सबके लिए ना फ्रेश स्टार्ट का मतलब अलग-अलग होता है, हो सकता है वैसे तो इस रिलेशनशिप की रीडिंग है, तो हो सकता है इस रिलेशनशिप में नई शुरुआत कर रहे हो या करना चाह रहे हो, उसी को ही लेके माइंड में एक पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है कि ठीक हो जाएगा सब कुछ। और
कुछ लोगों के लिए, सबके लिए ही नहीं है मीन राशि, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों की सोच अलग-अलग होती है। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक फ्रेश बिगिनिंग कर रहे हैं, यानी कि रिलेशनशिप के अलावा अपनी ज़िंदगी में एक फ्रेश बिगिनिंग या तो आप करना चाह रहे हो या पार्टनर, उसी को ही लेके एक पॉजिटिविटी आ रही है कि भी कई बार होता है ना, हम रिलेशनशिप में इमोशनल होते हैं, डिपेंडेंट हो जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हो सकता है अभी 1 से 5 मार्च के बीच में कुछ लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं और उनको लग रहा है कि वो फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं, एक अपनी ज़िंदगी में एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये रहेगा। ज़्यादा मुझे यही दिख रहा है, रिलेशनशिप को लेकर के पॉज़िटिव हो रहे हो कि भी चलो एक आपका माइंड मुझे पॉज़िटिव रहता हुआ दिख रहा है। जिस चीज़ की उम्मीद खोती थी, उस चीज़ की उम्मीद आपकी मुझे जागती हुई दिख रही है। अब ये रीडिंग ये आपकी भी हो सकती है एनर्जीज़, मीन राशि आपके पार्टनर की भी। ज़्यादा मुझे आपकी दिख रही है कि आप ही किसी चीज़ को लेकर पॉज़िटिव होते हुए दिख रहे हो, अगर नेगेटिव हो रहे थे पीछे। और मिड में देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड और पॉज़ का कार्ड है। यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि 6 से 10 मार्च के बीच में आप दोनों या कोई एक इंसान पॉज़ लेता हुआ दिख रहा है किसी चीज़ को लेकर। पॉज़ लेने का मतलब जैसे होता है कि खुल के एक्शंस नहीं ले रहे हो, खुल के आगे नहीं बढ़ रहे हो। जैसे होता है ना, इंसान कुछ भी करने से पहले, कोई भी डिसीज़न लेने से पहले, कोई भी फ़ैसला लेने से पहले रुक जाता है कि भी वो जो कर रहा है वो चीज़ें, क्या वो सही है? क्या उसको वो चीज़ें कर लेनी चाहिए? क्या उसको आगे जाके सक्सेस मिलेगा, विक्ट्री मिलेगी, जीत मिलेगी? तो पॉज़ करके अपनी अंतरात्मा को सुनते हुए दिख रहे हो, अपने दिल की आवाज़ को सुन रहे हो कि करना क्या है। जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, यानी कि हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में कुछ नहीं करना चाहते हो, समझने की कोशिश कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर। और किसी चीज़ को लेकर जैसे रुके हुए हो, भी जब तक किसी चीज़ को लेकर एक आपके हिसाब से चीज़ें नहीं हो जाएँगी, आपको आपके हिसाब से 100% श्योर नहीं हो जाते हो किसी चीज़ को लेकर, तब तक आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। यानी कि सोच समझ कर ही करना चाहते हो। और स्ट्रेंथ का कार्ड है साथ में, ये कार्ड यही बोलता है कि कुछ चैलेंजेस रहेंगे 6 से 10 मार्च के बीच में, छोटी-मोटी अड़चनें रह सकती हैं, छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं। लेकिन आप या आपके पार्टनर बड़ी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। यानी कि जो भी चैलेंजेस हैं, छोटे-मोटे इश्यूज़ हैं, आप उससे घबरा नहीं रहे हो। हर चीज़ को स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ के साथ डील कर रहे हो। सकता है कुछ चीज़ें अंदर-अंदर परेशान कर रही हैं, बॉदर कर रही हैं, इरिटेट भी कर रही हैं, लेकिन अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हो और हर चीज़ को बड़ी विल पावर के साथ, करेज के साथ आप मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। जो भी अड़चनें या चैलेंजेस किसी भी तरीके से रह रहे हैं, आप मीन राशि उसमें बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को मुझे डील करते हुए दिख रहे हो। हालाँकि किसी चीज़ का गुस्सा भी है मन में, लेकिन आप अंदर ही अंदर उसमें मतलब वो ऐसा डील कर रहे हो कि शो नहीं कर रहे हो आप किसी को। और सेटलिंग और थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड एक्चुअल में थर्ड पार्टी को डिनोट करता है। अब ये कार्ड आपका रिवर्स आ गया, यानी कि टेढ़ा आ गया, उल्टा आ गया। ये सीधा ऐसे होता है, ये रिवर्स आया। इसका मतलब हो गया कि किसी तीसरे पर्सन के इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे रहती हुई दिख रही है मीन राशि, यानी कि 11 से 15 मार्च के बीच में। उस टाइम के आगे-पीछे भी देखिए 1-2 दिन हो सकते हैं। आप लोग देखिए मिलना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, आप चाहते हो एक-दूसरे को मिलना, लेकिन नहीं मिल पा रहे हो। यानी कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, पोस्टपोन हो रही हैं, आप मिल नहीं पा रहे हो। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी तीसरे इंसान की दखल-अंदाज़ी, इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट होती हुई मुझे दिख रही है। अब तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, एक्चुअल में कोई इंसान है जो आप दोनों के बीच में टाँग अड़ा रहा है, उसके कारण कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं। कई बार होता है कि मीन राशि आपकी फैमिली होगी, आपके पार्टनर की फैमिली होगी, कि उसके कारण कुछ इश्यूज़ आप दोनों के बीच में हो रहे हैं। 1 से 15 मार्च, सॉरी 11 से 15 मार्च के बीच में। सेटलिंग का कार्ड है कि भी चीज़ों को सेटल करना चाहते हो, यानी कि चीज़ों को सॉल्व एंड रिज़ॉल्व करना चाहते हो। आप चाहते हैं कि चीज़ें सेटल हो जाएँ, बेटर हो जाएँ। होता है ना कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं, और आप लोग किसी लेवल पे आप दोनों या कोई एक इंसान चाहता है कि चीज़ें सेटल हो जाएँ, कैसे बेटर हो जाए, ठीक हो जाएँ। लेकिन उसी से रिलेटेड छोटे-मोटे इश्यूज़ रहेंगे, यानी कि चीज़ें सही नहीं हो रही हैं, कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं, या तो लोगों के कारण, फैमिलीज़ के कारण, या किसी तीसरे इंसान के कारण। आप लोग मिलके चीज़ों को सेटल करना चाहते हो, लेकिन आप मिल नहीं पा रहे हो। चीज़ें मिलने के लिए भी चीज़ें आगे-आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। तो ये मुझे रीडिंग रहती हुई दिख रही है आपकी 1 से 15 मार्च के बीच में। और रीडिंग कितनी मैच है ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।